हेलो बच्चों, क्लास 12th में इशू ऑफ शेयर्स के अंदर एक 3 से 4 नंबर का शॉर्ट कंफर्म्ड क्वेश्चन होता है जिसमें आपसे शेयर कैपिटल की प्रेजेंटेशन मांगता है इन द बैलेंस शीट। तो मैं इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ कि क्या है उसका पूरा कॉन्सेप्ट और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमें करना ही करना है एग्जाम के लिए, वो भी आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो बैलेंस शीट बनाती है कोई भी कंपनी, उसका फॉर्मेट तो हम थर्ड बुक के अंदर पूरा पढ़ते हैं, लेकिन हमें एक क्वेश्चन पूछता है कई बार कि सिर्फ मुझे शेयर कैपिटल जो है उसकी प्रेजेंटेशन शो कर दो इन द बैलेंस शीट। इस तरह से क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो कंपनी की बैलेंस शीट में हमें शेयर कैपिटल खासकर दिखाना है, उसका नोट्स जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब क्वेश्चन पढ़ के आपको कैसे किन किन बातों का ध्यान रखना है, आइए वो मैं आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से ही सिखा देता हूँ। जैसे सबसे पहले लिखा है एस लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹80 लाख। तो देखो, ये जो ऑथोराइज्ड कैपिटल होती है ये सिर्फ हमें नोट्स में सबसे ऊपर शो करनी होती है पहले नंबर पर, बस इसका कोई काम नहीं होता। डिवाइडेड इनटू 4 लाख शेयर्स ऑफ ₹20 ईच। कंपनी ऑफर्ड एंड इशूड 1,50,000 शेयर्स। अब कंपनी ने 1,50,000 शेयर्स उसमें से इशू कर दिए, तो ये हमें सेकंड नंबर पर शो करना पड़ता है, जिसको बोलते हैं इशूड शेयर कैपिटल। ये सिर्फ शो करने के काम आती है, बाकी इसका कोई यूज़ नहीं होता। अब आगे लिखा है एट ए प्रीमियम ऑफ ₹4 पर शेयर। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ सिखाता हूँ आपको। जब हम शेयर कैपिटल की प्रेजेंटेशन करते हैं बैलेंस शीट में, तो शेयर कैपिटल जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ फेस वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है बैलेंस शीट में। तो प्रीमियम जो होता है वो पूरे क्वेश्चन के लिए एक तरह से इस कॉन्सेप्ट में बेकार होता है। तो अगर मैं यहाँ पर ये प्रीमियम को इग्नोर मार दूँ तो मेरे लिए मतलब सब कुछ सही चलेगा। तो प्रीमियम सिर्फ पढ़ो लेकिन उसको इग्नोर मार दो, उससे कोई भी हमारी कैलकुलेशन पर फर्क नहीं पड़ेगा, ये ध्यान रखना। अच्छा, अब कैसे कैसे दे रखा है। पेबल एज ₹7 ऑन एप्लीकेशन इंक्लूडिंग 1 प्रीमियम। तो मैं पता है एप्लीकेशन को सिर्फ ₹6 ही लिख रहा हूँ, देखो, कॉमा ₹12 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग 2 प्रीमियम। तो मैं अलॉटमेंट को सिर्फ ₹10 ही लिख रहा हूँ, देखो, प्रीमियम को गोली मारनी है। एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल। तो अगर मेरा शेयर ₹20 का है तो फर्स्ट कॉल कितने रुपए की बच जाएगी? ₹4 की। तो ऐसे मैंने ब्रेकअप लिख लिया एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का, ठीक है ना। ये लो ऐसे मार्क भी कर देता हूँ, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल। फिर उसके बाद क्वेश्चन आगे की कुछ कहानी बनाता है बदमाशों को लेकर। अब देखो लिखा भी है, रैंचो होल्डिंग 10,000 शेयर फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। तो यहाँ पर एक बदमाश है रैंचो, तो ऐसे बना लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं R। इसके पास हैं 10,000 शेयर्स और इसने अलॉटमेंट और कॉल मनी नहीं दिया। अब उसके बाद एक और कहानी है, अनदर शेयर होल्डर सुल्तान होल्डिंग 5,000 शेयर फेल टू पे कॉल मनी। एक और शेयर होल्डर है सुल्तान 5,000 शेयर्स का, उसने कॉल मनी नहीं दी। तो एक और आदमी बना देते हैं सुल्तान, जिसके पास है 5,000 शेयर्स और उसने सिर्फ कॉल मनी नहीं दी। तो ऐसे 2 बदमाश हो गए। तो जनरली क्वेश्चन में आपको ये बदमाश यानी कि डिफॉल्टर्स नजर आएंगे। उसके बाद लिखा है, देखो आगे एक और बात, ऑल द शेयर्स हेल्ड बाय रेंचो वर फोरफिटेड। हमने रेंचो के शेयर्स को फोरफीट कर दिया। तो मैं रेंचो जो है उनके शेयर्स पर F लिख लेता हूँ। F का मतलब है, इससे पता रहेगा कि जो रेंचो है उसी के शेयर फोरफीट हो रहे हैं, यानी कि S के शेयर फोरफीट नहीं हो रहे, ये ध्यान रखना है। और फिर लास्ट में लिखा है, आउट ऑफ दीज 8,000 शेयर्स वर री इशूड एट ₹22 पर शेयर एज फुल्ली पेड। बस फुल्ली पेड थोड़ा सा काम का है कि हम जो 8,000 शेयर्स अब री इशू कर रहे हैं, मतलब कि वापस से किसी को दे रहे हैं, वो फुल्ली पेड दे रहे हैं। अब ₹22 तो री इशू प्राइस है जिसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं होता, लेकिन हमने फुल्ली पेड वो शेयर्स दे दिए। तो बस ये हमको पहले पता चल गया। चलो अब मैं आपको बताता हूँ कि सबसे मेन चीज़ इसमें क्या होती है। देखो, ऑथोराइज शेयर कैपिटल हम ऊपर शो कर देते हैं, इशूड शेयर कैपिटल हम शो कर देते हैं, अभी दिखाऊंगा भी। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सबसे पहले हमारे लिए वो होती है सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। अब हमको ये देखना है क्वेश्चन खत्म होने के बाद कि हमारे सब्सक्राइब्ड शेयर्स कितने होते हैं। देखो ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब कंपनी ने 1,50,000 शेयर्स इशू करे थे शुरू में। अब पहले जब फोरफीट होते हैं, मतलब जब शेयर मर जाते हैं, तो हम कहते हैं कि ये शेयर फोरफीट हो गए, मर गए, मतलब कि माइनस हो गए। तो कितने बच गए सिर्फ कंपनी के शेयर? 1,40,000। अब उसके बाद लेकिन रीइशू भी हो गए। रीइशू होने का मतलब होता है वो वापस से जिंदा हो गए। 8,000 शेयर्स फिर से रीइशू हो गए। तो इसका मतलब अब कंपनी के शेयर्स कितने हो गए?
1,48,000। तो सबसे पहले हमको ये दिखाना होता है और ये लिखना होता है, पहचानना होता है कि कंपनी के सब्सक्राइब्ड शेयर्स कितने हैं। सब्सक्राइब्ड शेयर्स का मतलब कि ख़त्म होने पर, क्वेश्चन ख़त्म होने पर जिंदा शेयर्स कितने हैं। तो सबसे पहले मुझे पता चलेगा 1,48,000 हमारे सब्सक्राइब्ड शेयर्स हैं, है ना। तो ब्रैकेट में ऐसा लिख लेता हूँ। लेकिन यहाँ पर काम ख़त्म नहीं होता, उल्टा शुरू होता है, क्योंकि यहाँ पर हमें सबसे पहले इसमें दो कैटेगरीज जो हैं उनको अलग अलग लिखना पड़ता है। सबसे पहले इसमें से देखना पड़ता है कि फुल्ली पेड शेयर्स कितने हैं और फिर देखना पड़ता है नॉट फुल्ली पेड शेयर्स कितने हैं। फुल्ली पेड का मतलब जिनके पूरे पैसे मिल चुके हैं, और नॉट फुल्ली पेड जिनके पूरे पैसे शायद नहीं मिले हैं। तो अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो दो ही बदमाश हैं। एक था आर, पहला वाला बदमाश डिफ़ॉल्टर, उसके शेयर तो देखो फोरफीट हो गए तो टेंशन ही खत्म। लेकिन जो दूसरा था एस, उसके 5,000 शेयर्स जो थे उन्होंने पैसे नहीं दिए थे, इसका मतलब वो फुल्ली पेड नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, नॉट फुल्ली पेड शेयर्स की कैटेगरी में लिख लेता हूँ फिलहाल 5,000 शेयर्स। मुझे पता लग गया। तो अब इसका मतलब जो बच गए वो फुल्ली पेड ही होंगे, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे सब्सक्राइब्ड शेयर्स थे 1,48,000, है ना। अब 1,48,000 में से 5,000 है नॉट फुल्ली पेड, तो बचे हुए कितने हो गए बताओ, सिंपल। तो इसका मतलब 1,43,000 शेयर्स जो हैं वो हो गए हमारे फुल्ली पेड। तो सबसे पहले आप इतनी चीज़ समझो, इतनी चीज़ चाहे नोट भी कर सकते हो, इतना समझ में आना बहुत ज़रूरी होता है कि सब्सक्राइब्ड शेयर्स क्या हैं और उनमें दो कैटेगरीज क्या हैं। ये पहला पड़ाव होता है, तो इतना समझना सबसे ज़रूरी है। चलो तो इतना दिखाता हूँ प्रेजेंटेशन, तो सिर्फ देख लेना। सबसे पहले जब हम नोट्स शो करते हैं तो शेयर कैपिटल हेडिंग के नीचे शो करते हैं ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। तो इसमें अपने 4 लाख शेयर्स थे ऑफ ₹20 ईच, वो शो कर दिया 80 लाख, बात खत्म। सेकेंड नंबर पर फिर हम शो करते हैं इशूड शेयर कैपिटल, ये हेडिंग आती है, उसमें 1,50,000 इक्विटी शेयर थे ऑफ 20 ईच, वो शो कर दिए, बात खत्म। फिर थर्ड हेडिंग हमारी मेन होती है जिसमें हम शो करते हैं सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। अब देखो उसके अंदर ना दो कैटेगरीज होती हैं। एक में तो हम लिखते हैं हेडिंग डाल के सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, दिख रही है ना कैटेगरी। तो उसमें देखो कितने शेयर्स आ रहे हैं, 1,43,000 शेयर्स ऑफ ₹20 ईच, अमाउंट आ गया बाहर 28,60,000। और फिर जो दूसरी कैटेगरी होती है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड, उसमें हम दिखाएंगे 5,000 शेयर्स ऑफ ₹20 ईच, अमाउंट आ गया 1 लाख। तो पहले आपको इतना पड़ाव समझ में आना चाहिए, ये बिल्कुल मतलब कह सकता हूँ ये है कॉन्सेप्ट 1। इसके अंदर इतना समझ आ गया तो आपके 4 में से लगभग 2 नंबर तो शॉर्ट पक्के हो ही गए। अब बचे हुए 2 नंबर किस चीज़ के होते हैं वो बताता हूँ, क्योंकि इसके नीचे 2 बातें और इंपॉर्टेंट होती हैं। अब इतना करने के बाद हमें 2 चीज़ें जो करनी होती हैं, एक तो हमें कॉल्स इन अरियर जो है वो माइनस करना होता है, ठीक है, कि भाई जो भी कॉल्स इन अरियर है अकाउंट अगर बनाते मान लो, उसका जो बैलेंस बचता है वो माइनस करते हैं, और जो भी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट का बैलेंस बचता है वो ऐड बैक करते हैं। अब शेयर फॉर फ्यूचर का अकाउंट का बैलेंस जो है, ये आपको एक पुरानी वीडियो में भी ट्रिक में सिखा रखा है कि कैसे फास्ट निकाल सकते हैं, लेकिन अभी कोई नहीं, दोबारा सिखा दूंगा। तो ये 2 चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी पड़ती हैं। अब ये हटा देता हूँ। तो देखो कॉल्स इन अरियर तो है तो ईजी, लेकिन कई बच्चे गलती करते हैं। अब कई बार बच्चे सोचते हैं कि आर ने भी पैसे नहीं दिए, वो भी कॉल्स इन अरियर है, एस ने भी पैसे नहीं दिए, वो भी कॉल्स इन अरियर है। लेकिन यही इसमें क्रिटिकल बात याद रखनी है कि कॉल्स इन अरियर जो होता है वो सिर्फ जिंदा शेयर्स का लिया जाता है। जो शेयर्स मर जाते हैं, मतलब जो शेयर्स फोरफीट हो जाते हैं, उनका कॉल्स इन अरियर नहीं लेते। तो आर जो है, आर बदमाश, उसके शेयर्स तो फोरफीट देखो हो गए थे ना, हमने तो आर के सारे शेयर्स फोरफीट कर दिए थे, तो आर के शेयर्स से हमें अब कोई मतलब नहीं है, हम उसको कॉल्स इन अरियर में नहीं लेंगे। लेकिन एस के तो सारे शेयर्स अभी जिंदा हैं, वो तो हमने फोरफीट नहीं करे, तो हम कॉल्स इन अरियर सिर्फ एस का ही लेंगे। तो जल्दी से मेंटल मैथ्स करो, एस ने कितने रुपए नहीं दिए, 5,000 शेयर इंटू 4 रुपए की फर्स्ट कॉल, बस। तो ये कॉल्स इन अरियर आ गया। और प्लस करना है देखो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। अब ये क्या होता है, इसका आपको सिखाया था ट्रिक पहले भी एक वीडियो में, कि जितने शेयर्स री इशू नहीं हुए, है ना, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो कैसे ट्रिक से निकालते हैं, जितने शेयर्स री इशू नहीं हुए और उसको मल्टीप्लाई करना है जितना आपको फेस वैल्यू रिसीव हुआ है उससे। तो जल्दी से देखते हैं,
आर के 10,000 शेयर्स फोरफीट हुए थे, देखो है ना, और इसमें से 10,000 में से हमने कितने रीइशू कर दिए थे, अगर आपको क्वेश्चन याद हो 8,000 शेयर्स हमने रीइशू भी कर दिए थे। तो कितने शेयर्स रीइशू नहीं हुए, देखो जल्दी से सोचो, 10 में से 8 रीइशू हो गए, तो 2,000 शेयर्स इसका मतलब रीइशू नहीं हुए, राइट। अब मल्टीप्लाई करना है फेस वैल्यू रिसीव। अब हमें आर से कितनी फेस वैल्यू रिसीव हुई है, देखो आर ने सिर्फ क्या पे करा है, हमें ओनली 6 रुपये की एप्लीकेशन पे करी है, तो बस हम 6 रुपये से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2,000 इंटू 6 रुपये कर दो, तो कितना आ गया, 2,000 इंटू 6 12,000। बस, तो ये आपको ट्रिक्स याद रखनी है। तो देखो पूरा आंसर दिखाता हूँ बैलेंस शीट का फिर कैसा बनेगा नोट्स के साथ। तो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड हमने लिख ही लिया था, उसके नीचे सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड भी लिख लिया था। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ माइनस करनी है, कॉल्स इन अरियर, देखो है ना, सिर्फ सुल्तान का लिखना है, तो 20,000 रुपये कॉल्स इन अरियर था। और प्लस करना है शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, जो हमारा बैलेंस बचता है शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में। और उसकी ट्रिक दोबारा बोल रहा हूँ, जितने शेयर्स रीइशू नहीं हुए थे यानी 2,000 इंटू फेस वैल्यू रिसीव 6 रुपये, तो देखो आ रहा है ना 12,000 बस। तो ये आपका आंसर आ जाता है। तो ये जो आंसर आता है, इन चारों को ऐड, मतलब 2 को ऐड माइनस कॉल्स इन अरियर प्लस शेयर फॉर फ्यूचर करके, ये हमारी मेन बैलेंस शीट में प्रेजेंट होता है। तो ये 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे अगर ये वीडियो आपने बिल्कुल कंठस्थ करके इस तरह से एग्जाम में प्रेजेंटेशन करते हैं। बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट दिखा देते हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, उसके नीचे शेयर कैपिटल। तो 4 नंबर सोचो आपके पक्के, और ना इसमें कोई लेजर बनाना पड़ा, ना जर्नल करनी। अगर आता है, जल्दी से ट्रिक्स पता है, तो आप फास्ट कर पाओगे, ठीक है ना। तो आई होप ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, खासकर उनके लिए जिनको बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट सीखना था। तो ये सबसे एग्जॉस्टिव क्वेश्चन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बस इसी तरह के 2-3 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना, बोर्ड्स में देखो आपका ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। चलो, मुलाकात करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।